चलो ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 13.3 क्लास 9th ना, क्लास 4th, क्लास 9th चल रहा होगा ना मैथ्स। तो इसमें मेरे को आज क्या कराना है? एक्सरसाइज 13.4 15 मिनट की एक्सरसाइज है, ठीक है, अगर फॉर्मूले याद हो तो। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना हमें ना कुछ फॉर्मूले की हेल्प चाहिए, जिसमें मान लो एक हमें पढ़ना है जैसे गोला के बारे में। गोला, गोला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्फेयर। ठीक है, स्फेयर माने गोला। देखो ऐसा होता है गोला, ये तो सर्कल होता है। अभी गोला कैसे बनाना है? तो ऐसे एक डॉट 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 रेडियस खींच देना है और एक ऐसे, अब ये थोड़ा गोला जैसा लगेगा। ठीक है, तो जो गोला होता है ना एक ठोस होता है। क्या होता है? यानी एक सॉलिड होता है। तो क्योंकि ये सॉलिड है तो 3D में आता है, 3 डायमेंशन, यानी इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जैसा होता है। तो ये एक सॉलिड चीज़ है। तो जो ये गोला होता है ना, तो बीचों बीच से एक सीधी लाइन जाएगी, वो कहलाएगी डायमीटर। क्या कहलाएगी? यानी व्यास। तो सेंटर से जो होकर सीधी लाइन जाएगी वो होगी डायमीटर। और मान लो उसका हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। रेडियस का क्या होता है? और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। नहीं तो क्वेश्चन दे देगा कि डायमीटर ना 10 सेंटीमीटर है। हाँ, तो रेडियस निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, है ना। तो इतना सिंपल तो देगा नहीं, तुम्हें देगा 10.5, तो इसका हाफ करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा? हाँ, इसको 2 से डिवाइड दोगे ना तो 5.25 आ जाएगा। सही है, तो ये सब तो बात की बात है। अभी ये डायमीटर याद कर लेना है। ठीक है, अब ना हमें इसके अंदर बेचारे का 2 ही फार्मूला है। इसका गोले का 2 ही फार्मूला है। एक है इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसे हिंदी में बोलते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ना तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसका एक ही पृष्ठ होता है, सिर्फ एक ही। अगर मैं ना कोई कागज, अगर ये मान लो कोई गेंद है, इस गेंद को रंगीन कागज से ढकना है तो इसी के आकार के 4 कागज लेने पड़ेंगे, ऐसे 4। ठीक है, सुनो तो, ये कोई गोला है ना, घर पे कोई गेंद ले लेना, गेंद लेके उसी के आकार का 4 कागज काट लेना और फेविकोल से इन सबको ना इस पे चिपकाना। तो जब तक ये चारों नहीं चिपकेंगे ना तब तक ये पूरा नहीं ढकेगा। सही है, तो इससे पता चलता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो उसके लिए 4 सर्कल चाहिए ऐसे। तो एक का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। तो कितने से ढकना पड़ेगा इसे? 4 से। तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि ये 4 सर्कल ढकने पड़ेंगे। तो घर पे ट्राई करना, कोई गेंद लेना, उसको ऐसे काट के चिपकाना। तो चिपकाओगे ना तो पाओगे कि केवल 2 चिपकने से ये पूरा ढकेगा ही नहीं, ना 3 चिपकने से। जब तक वो पूरा चौथा नहीं चिपकेगा ना तब तक पूरा नहीं ढकेगा। ये समझ में आ गया? तो कोई तुमसे पूछे करो सरफेस एरिया तो भी यही होगा, कोई पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो भी यही होगा, और सरफेस एरिया कहेगा तो है ही है। ठीक है, तो वक्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबका फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, हाँ, अगला याद करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसे बोलते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जो है ना वो याद करना है, वो है 4/3 पाई आर क्यू। सही है, 4/3 पाई आर क्यू। ये सीधा याद करना है। ये क्यों होता है ये भी जान सकते हैं, लेकिन समय ही खराब होगा। तो इतना ही याद कर लो, 4/3 पाई आर क्यू। सही है, तो सिर्फ 2 फार्मूला याद करना था गोले में। तो एक गोला हो गया और इसका बहन होती है अर्धगोला। तो अर्धगोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धगोला। और इंग्लिश में हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमी माने हाफ, आधा। अब मान लो ये पूरा गोला है ना, इसमें से हमने बीच में से काट दिया तो ऐसे दिखेगा कटोरी की तरह ना। तो ये रेडियस हो गया।
तो इसके अंदर अब याद करना है एक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी एक याद करना है गोले का पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस गोले का पृष्ठीय, तो कर्व सरफेस एरिया, सॉरी गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम पार्श्व की बात करें तो सिर्फ किनारे की, यानी इसकी। तो अभी पूरे का सरफेस एरिया क्या था 4πr², और जब आधा काट देंगे तो बचेगा 2π। तो नीचे वाले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2π, और ऊपर से भी एक सर्कल है उसको भी ढक देंगे तो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 2π नीचे का था, ऊपर एक πr² और जुड़ जाएगा, तो मिलाकर क्या हो जाएगा 3πr²। तो क्या याद करना है, गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और इसका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 3πr²। 3πr² क्यों, नीचे वाले का तो 2πr², और ऊपर से एक सर्कल और नहीं बन गया अगर ध्यान से देखेंगे तो इसीलिए उसका भी एरिया πr² होता है। तो 2 और 1 जुड़ के 3πr², ठीक है। अब इसका याद करना है वॉल्यूम, क्या याद करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो मैंने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर लिखना था ना, तो इसको बोलते हैं अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr²। और इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो इसका आयतन याद करेंगे, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन तो वो होता है 2/3 πr³। तो बस इतना ही फॉर्मूला याद करना है, कर लो नोट इसको। तो अब पहला क्वेश्चन अब करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है ना कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो नीचे ना एक त्रिज्या दे रखा है, हमें सिर्फ बोला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें त्रिज्या दे रखा है पहले में रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इंग्लिश में पढ़ो, हाँ, तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और रेडियस दे रखा है तो हमें तो फार्मूला लगाना है बस। तो फार्मूला क्या होता है, अभी लिखा था ना, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो 4π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू ये रही 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, 7 के पाड़े से कट जाएगा ये, तो 22 चौक 88, 7 के पाड़े से काट दोगी ना तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, पॉइंट 1 के आगे था वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला कैसे कटा, देखो ये 10.5 को 7 से डिवाइड देना है, तो आप ऐसे डिवाइड दे दिया करो ना कहीं बगल में। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, ये डेसिमल था ना, तो यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ से उतार लो 5। अब 7 का टेबल पढ़ो कि 35 आता हो, तो 7 पचे 35, तो कट गया ना ये, तो हमारा आंसर आया 1.5, ये रहा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर² आ जाएगा। कर दूँ क्या मैं मल्टीप्लाई, वो तो हो जाता होगा ना, मल्टीप्लाई में नहीं होता है तो क्या होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 2, चलो दूसरा देखो, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोबारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इस बार व्यास दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है, बताओ, पहले में व्यास कितना दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, इसका आधा 7 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सुना रहा है, हाँ 4πr²। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर, r अभी देखो कितनी है 7, तो वहाँ पे r का स्क्वायर है, तो 7 गुना, यहाँ पावर 3 होता ना, तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 ही था तो 2 बार करना पड़ रहा है।
7 से 7 तो 22 गुना 11 गुना 7 मतलब 4 गुना 22 गुना 7, इसे गुना कर देना, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, आराम से हो गए ना, कर लेना आराम से, एकदम मच्छर क्वेश्चन थे। अब अगला मच्छर है तीसरा। देखो तीसरा क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो और पाई का मान 3.14 लेना है। तो पढ़ो इंग्लिश में। Find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter और यूज करना है पाई को 3.14। हाँ, तो ये बोल रहा है ना कि रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो एक बोल रखा है ये हेमिस्फेयर है, क्या ये, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ हेमिस्फेयर। तो हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख देंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान बोल रखा है, इसमें इस्तेमाल करना है 3.14। तो बताओ अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अभी लिखा था ना तुमने। हाँ, 3 पाई स्क्वायर, शाबाश, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान क्या लिखना है, ये वाला, इसने जो बोला है पर्सन में ना वही लेना पड़ता है। और रेडियस कितना लेंगे, 10, तो यानी 10 × 10। ये पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव ये 2 जनों के आगे था, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और 0 से ये 0 और 0 से ये 0। अब 3 गुना 314, इसे गुना कर देंगे तो 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे ना आंसर, जितने भी क्षेत्रफल यानी एरिया होंगे ना उनके आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे में आएंगे। हाँ, 3 क्वेश्चन तो हो गए हैं, चौथा क्वेश्चन अभी करते हैं, नोट करो। हाँ, ये 13.4 चल रहा है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th, है ना। देखो किताब लाते हो कि नहीं लाते हो, किताब भी बेच के खा गए क्या, किताब भी लाया करो। चौथा क्वेश्चन ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखता है एकदम इजी है, लिखा है एक गोलाकार गुब्बारे में, ऐसे कोई गुब्बारा है, वो गोलाकार गुब्बारा है, सही है। अरे ये निकालो ना 13.3 पेज नंबर 270। हाँ, ये लिखा हुआ है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो भैया इसमें हमने हवा भर दी तो इसकी त्रिज्या पहले 7 थी, इसकी त्रिज्या क्या थी, और इसमें हवा भर दी तो इसकी त्रिज्या बड़ी हो गई। अब इसकी त्रिज्या गुब्बारे की कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो पहले इसकी रेडियस थी 7, घुस जाओ उसके बाल में। लिखा एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो कह रहा है कि ज्ञात करना है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं, चलो इंग्लिश में पढ़ दो चौथा। The radius of a spherical balloon increase from 7 centimeter to 40 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloons in the two cases. तो दोनों ही केसेस माने स्थिति, दोनों ही स्थिति में दोनों के जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे लिख दो फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो पता हो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता होगा, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा ना रेशियो माने अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्या होता है 4 पाई। अब क्योंकि इनकी रेडियस अलग अलग है तो इसको R1 मान लो और इसको R1 इसको R2। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई। तो पहले वाले का रेडियस क्या था 7, तो 7 गुना 7 लिख दूँ क्योंकि R1 का स्क्वायर है।
और नीचे R2 कितना लिखना पड़ेगा? 14 हाँ, तो ये लिखना पड़ेंगे 14 इंटू 14। अब 7 के टेबल से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर आ जाएगा 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4। तो आ गया रेशियो 1:4। ये जो 1/4 होता है ना, इसी को 1:4 कहते हैं। आगे समझे? नोट कर लो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन है 5वां। कहता है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, देखो पीतल से बना एक अर्धगोलाकार कटोरा है, तो इस कटोरे का आंतरिक व्यास, तो हमें दे रखा है इस कटोरे का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास मतलब अंदर का व्यास। देखो ये जो कटोरा होता है इसमें 2 व्यास हो सकते हैं, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। कटोरा थोड़ा खोखला होता होगा ना, तो एक अंदर होता होगा और इसकी मोटाई के जोड़कर बाहर होता होगा, तो हमें अंदर वाला बोल रखा है। इसका आंतरिक व्यास यानी इनर डायमीटर, इनर का डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। बोल रखा है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है, तो देखो दर क्या दे रखी है? दर है 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस दर से हमें ज्ञात करना है कि आंतरिक पृष्ठ पे कलई कराने का व्यय, तो मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, कलई कराने का व्यय। समझ में आ गया इतना? कलई माने ये जो कटोरा होता है ना, इसके अंदर पॉलिश टाइप का कराना होता है, तो उसे बोलते हैं कलई कराने का व्यय। तो यानी कॉस्ट निकालना है, कलई कराना है। अब ये कटोरा है तो इस पर कलई कराएंगे तो सिर्फ ये किनारे किनारे ही तो कराएंगे, इस पर पॉलिश करवाना है या कोटिंग। तो मान लो ये कोई कटोरा है, इसके अंदर अंदर हमें ना वो कराना है कलई, यानी पेंटिंग टाइप का कुछ कराना है, ठीक है? तो बताओ उसको जब कराएंगे तो वो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे ही कराएंगे, जो किनारे किनारे को छू सकते हैं ना उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो इसमें हम निकाल लेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है याद है? 2πr²। हाँ, तो 2πr² निकाल लेना और जो आंसर आएगा उसको रेट से गुना कर देना, रुपए में आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है? तो इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार, हिंदी में आगे समझ में। ये कोई अर्धगोलाकार कटोरा है, इसके अंदर हमें पॉलिश करवाना है या कलई करवाना है, उसका खर्चा निकालना है। तो इसके अंदर का जहाँ कलई कराना है उसी का एरिया निकाल लेंगे, जो कि 2πr² होता है। फिर जब ये आ जाएगा तो इसको रेट जो 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसे 16 से गुना करके और डिवाइड में 100 लिख देंगे, तो काट के जो आंसर आएगा वो कॉस्ट आ जाएगा। अब इंग्लिश में पढ़ता हूँ। लिखा है ए, यहाँ सुनो ध्यान से, ए हेमिस्फेरिकल बोल, कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा है, मेड ऑफ ब्रास, ये ब्रास का बना है, ब्रास माने पीतल होता है, ठीक है? कांसा भी बोलते हैं। हैज़ इनर डायमीटर, इसके अंदर का डायमीटर जो है ना 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, इसके ऊपर टीन की प्लेटिंग करवानी है, चढ़ाई। ऑन द इनसाइड, इसके अंदर की तरफ करानी है। तो रेट है 16 रुपये पर सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिख देना फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टीन पेंटिंग, सही है? तो यहाँ पे लिख लेना फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टीन पेंटिंग। किसको कहते हैं? पीतल, जो घर में पीतल के बर्तन है ना वही होते हैं ब्रास, यानी तांबा मतलब पीतल। अब सुनो ध्यान से, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पर 2πr² होता है, 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस आएगा 10.5/2 और 10.5/2। तो 2 के पाड़े से ये 2 और 2 के पाड़े से 22 कटेगा तो क्या जाएगा 11, है ना? और 7 के पाड़े से कट जाएगा तो 1.5। अब इसे गुना कर देना, 11 गुना 10.5 गुना 1.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है? अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ टीन पेंटिंग मतलब कलई कराने का व्यय, हिंदी में लिख लेना कलई कराने का व्यय। तो बस ये जो अभी एरिया आएगा ना इसे गुना करके, उसको ना 16 रुपये से गुना और बटे में 100 से भाग, तो आपका आंसर एकदम रुपए में आ जाएगा, वो भी डिप्टो आ जाएगा, सही है? नोट कर लो। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ना बहुत छोटा क्वेश्चन है और किसी बच्चे ने तो पहले ही कर लिया होगा।
उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पढ़ो इंग्लिश में। छठा, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter. हाँ, तो देखो हमें दिया क्या है उस पर ध्यान दो। जो चीज़ें क्वेश्चन में दी होती हैं उस पर ध्यान दो। तो हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, तो हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 और हमें रेडियस निकालना है। हमें क्या निकालना है? यानी त्रिज्या निकालना है। और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें पता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई होता है ना। तो ये इतना दिया हुआ है, तो 4 पाई का मान क्या होता है? 22/7 और r का स्क्वायर बराबर 154। तो r स्क्वायर यहीं छोड़ दो, तो जो डिवाइड में है ना 7, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। और जो मल्टीप्लाई में था ना 4 × 22 वो कहाँ जाता है? डिवाइड में। सही है। अब 22 के टेबल से ये 7 बार कट जाता है, तो r का स्क्वायर आ जाएगा 7 × 7 और डिवाइड में 4। तो 4 को मैं 2 दूनी 4 लिख सकता हूँ। तो r का स्क्वायर बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखो पेयर बन रहे जोड़े, तो स्क्वायर से स्क्वायर, तो r का मान हो जाएगा 7/2। तो आ गया रेडियस, तो इसको भाग दे देना 3.5 सेंटीमीटर आ गया ना। तो सिर्फ रेडियस निकाला था। देखो हमें ना कर्व सरफेस एरिया दिया होता है 154 और रेडियस निकालना था। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते होंगे? तो 4 पाई r स्क्वायर से निकाला होगा। तो 4 पाई का मान 22/7 लिया होगा, r का मल्टीप्लाई r से कर दिया होगा, तो 154 आया होगा। अब वो हमें नहीं पता r कितना है, तो पता करने के लिए इसको छोड़ देंगे। ये जो डिवाइड में है ना 7, इधर मल्टीप्लाई जाएगा और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में जाएगा, इसे काट देंगे आंसर। तो 22 के टेबल से 7 बार कट जाता है, फिर 7 बचेगा और नीचे 4 बचेगा, और 4 को भी 2 × 4 लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारा 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो रेडियस आ गया 7/2 और इसे 2 से डिवाइड दे देना 3.5, है ना। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखो। कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये मान लो चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी थोड़ी बड़ी होगी, है ना। ये हमारा मून है यानी चंद्रमा, ये हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी। तो प्रश्न में दिया है कि चंद्रमा का जो व्यास है यानी जो इसका डायमीटर है वो पृथ्वी का जो डायमीटर होगा उसका 1/4 है। तो इसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ r है। इसका डायमीटर क्या मान लेता हूँ? तो मैं लेट कर लूँगा कि डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की मतलब हिंदी में लिख देंगे ना, माना पृथ्वी की व्यास या पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का व्यास जो है ना वो r है। डायमीटर कितना है? r। तो इसका r है तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस, पृथ्वी की रेडियस, तो r/2 आधा हो जाएगा नहीं। और इसने बोला था कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है यानी 1/4 है। तो इसका डायमीटर हो जाएगा इसके डायमीटर का 1/4, और इसका डायमीटर r माना है तो इसके डायमीटर का 1/4 होता है डिवाइड में 4। ठीक है। बोला ना कि जो हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो यानी इसका जितना भी डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर है वो इसकी डायमीटर का 1/4 है। 1/4 मतलब कि इसका डायमीटर है ना, तो डिवाइड डायमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। तो मैंने इसके डायमीटर को r मान लिया। ठीक है। तो यहाँ पे r आ जाएगा, तो r का 1/4 तो r/4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा जो मून है चंद्रमा, इसकी रेडियस क्या हो जाती है? इसकी आधी हो जाएगी। तो r/4 का आधा करने के लिए आधा मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या का हाफ करने के लिए इसमें हाफ मल्टीप्लाई करते हैं। कोई पूछेगा 100 का हाफ बताओ, यानी 100 का आधा कितना होता है? 50। तो कैसे निकालते हैं? इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 × 100 और 2 से डिवाइड दे देते हैं, 50 आता है ना। तो ऐसे ही में r/4 है ना ये। अब इसका रेडियस निकालने के लिए इसमें आधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा r/8। क्या हो जाएगा? r/8। तो मुझे दोनों का रेडियस पता चल गया। तो मून का रेडियस r1 मान लो और पृथ्वी का रेडियस r2 मान लो। आगे दोनों का रेडियस। अब बोला है ना, देखना ध्यान से किताब में, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर तो ज्ञात करना है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमें फाइंड करना है, लिख दो, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया।
हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। पढ़ो इंग्लिश में। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. हाँ, तो हमें बोल रखा है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है लगभग। तो मैं इसके रेडियस, इसके डायमीटर को r मान लिया, तो रेडियस हो जाएगा आधा r/2। और इसका जितना डायमीटर है तो इसका डायमीटर इसी के डायमीटर का 1/4 है, यानी 4 से डिवाइड में है, तो r के डिवाइड में 4 लिख देंगे। और रेडियस हो जाएगा इसका हाफ मल्टीप्लाई करने पे r/8 हो जाएगा। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दो, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर लिख दो, चंद्रमा का सरफेस मतलब चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दो ऊपर, और भाग दे दो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लिख दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून, और नीचे क्या लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है। तो बताओ मून का सरफेस एरिया कैसे निकालते होंगे, तो 4πr², और इसका भी सरफेस एरिया 4π, दोनों गोल गोल है, स्फीयर है, तो दोनों गोलों का 4πr²। बताओ कुछ कट रहा है, 4 से 4 और पाई से पाई भी कट रहा है, तो 4π से 4π कट गया, बच्चा r²। ये r किसकी r है, मून की, चंद्रमा की। और चंद्रमा का r मैंने कितना निकाला था, r/8, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, r/8 का होल स्क्वायर। और ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी का रेडियस है, ये रहा पृथ्वी अर्थ का, r/2 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे ना तो r² और ये 8 का स्क्वायर खोलेंगे, 8 का, तो 8 का स्क्वायर कैसे खोलते हैं, 8 × 8, तो 8 64। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 64। और बटे में इसका भी स्क्वायर खोलेंगे तो r का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता होगा ना। अब देखो यहाँ से ये जो r² से r² 4 होता है, ये ऊपर गुना हो जाता है, तो 1 गुना में 4, और बटे में आ जाएगा ये नीचे वाला, नीचे गुना हो जाता है, तो 64 गुना 1। सबसे नीचे वाला ना सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी के जो बीच वाले हैं या नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 4 एकम 4 और नीचे 64। अभी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 6 24, तो यानी 1:16। तो क्या आंसर आ गया, 1/16, यानी 1:16। मिला आंसर आ रहा है 1:16।